हेलो फ्रेंड्स, महताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हमारी वीडियो एक डबल डोर के वायरिंग के बारे में है, जिसमें हम आज समझेंगे कि डबल डोर में किस प्रकार से वायरिंग किया जाता है। तो एक एक करके आपको पूरा नाम बताएंगे और बाकायदा उसका पूरा कनेक्शन बताएंगे किस प्रकार से किया जाता है। तो अब ये ज्यादा टाइम ना लेकर के ये वीडियो हम चालू करते हैं। तो देखिए हमारा ये इसके लिए ये डबल डोर में इतने सामान यूज होते हैं। जो देखिए सबसे पहले तो ये हमारा होता है थर्मोस्टेट है, ये डोर स्विच और ये बल्ब है और एक ये टाइमर है और ये बायोमेंटल हीटर और ये जो है फैन मोटर है और ये फ्यूज है और ये कंप्रेसर है। तो हमको क्या करना है, इसमें कनेक्शन करना है कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन करना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये हमारी ये तीन लाइन है यहाँ पे, एक ये लाइन है, दूसरा न्यूट्रल है और ये जो है अर्थ है। यानी कि जो अर्थ होता है उसको हम बॉडी से देते हैं, या तो फ्रिज की बॉडी में दे देंगे और कंप्रेसर में दे देंगे। इसका कनेक्शन ये अर्थ से होता है, बॉडी से। ठीक, अब ये हम चलते हैं मेन लाइन के ऊपर। देखिए जब हमको यहां से ये हमारी मेन लाइन है तो इससे हम कनेक्शन डायरेक्ट देंगे थर्मोस्टेट पे। थर्मोस्टेट के द्वारा यहां से हमको यहां पे देंगे मेन लाइन टाइमर के ऊपर। यानी कि टाइमर पे हम हमारी जो सप्लाई पिन होती है, जिसके वजह से ये टाइमर चलता है, इसके अंदर एक मोटर लगी होती है और उसको चलाने के लिए हम 1 नंबर और 3 नंबर पे कनेक्शन देते हैं। यहां पे कनेक्शन देने के बाद ये हमारे टाइमर की मोटर चलने लगती है और वो मोटर चलते चलते और उसका टाइमिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम आगे आपको बताएंगे कनेक्शन कहां से कहां है, कितने मिनट चलती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहां से मैंने सबसे पहले क्या करना है, यहां से हम न्यूट्रल दे देते हैं जहां जहां न्यूट्रल की है। देखिए ये न्यूट्रल के लिए सबसे पहले ये हम काला मार्कर इस्तेमाल करते हैं। ये न्यूट्रल के लिए यहां से हमने एक न्यूट्रल ये दे दिया है टाइमर के लिए, क्योंकि न्यूट्रल और फेस यानी कि पहला है न्यूट्रल है और तीसरी जो है वो मेन लाइन है। और जब हम इस पे दोनों सप्लाई आएगी तभी हमारा टाइमर काम करेगा। अब यहां से हम दे देते हैं, ये सीधे ये आता है OLP पे। एक न्यूट्रल जो है हमारा OLP पे आ गया है और ये टाइमर पे चला गया है। तो और दूसरा जो हमारा यहां से न्यूट्रल जो दिया जाता है वो यहां से इसमें ये बल्ब के लिए यहां से आपको ऐसे क्रॉस करके ये हमारा न्यूट्रल बल्ब को मिल गया है। तो और एक यहां से न्यूट्रल जितने पे हमारे लगे हुए हैं, जैसे मोटर लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा है, टाइमर लगा हुआ है और ये बल्ब लगा है, तो ये जब तक हम न्यूट्रल फेस दोनों नहीं देंगे, जब तक वो चीज ऑपरेट नहीं होगी, तो हम यहां से एक यहां इसी पर से ये जो पूरा न्यूट्रल चला जा रहा है डायरेक्ट, यहां से हम OLP से एक यहां से सीधे दे देते हैं ये फैन मोटर पे। यानी कि हमारा जो है न्यूट्रल अभी ये सब जगह पहुंच चुका है। और क्या करना है, अब सबसे यहां से हम देंगे मेन लाइन। ये मेन लाइन जो है यहां से हम सीधे यहां से ये थर्मोस्टेट को देते हैं। थर्मोस्टेट को ये हमने मेन लाइन यहां से दे दिया है। ठीक, और यहां से थर्मोस्टेट के दूसरे वाले पॉइंट से ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ये आउटपुट देने के लिए यहां से हम मेन लाइन जो होता है इसको हम देंगे पिन नंबर 3 को। यानी जो भी सप्लाई आएगी टाइमर पे ये हमारे थर्मोस्टेट के द्वारा आएगी। यानी कि अगर हमारा थर्मोस्टेट खराब होगा तो यहां से हमारी सप्लाई टाइमर पे नहीं आएगी। तो इसलिए यहां से जो है ये इनपुट वाला यहां पे मेन लाइन आया है और दूसरा ये थर्मोस्टेट से है, ये हमारा मेन चला गया है टाइमर के ये 3 पिन पे। तो जब ये हमारा दोनों चला गया है, न्यूट्रल यहां से आ गया है, ये डायरेक्ट न्यूट्रल दिया गया है और यहां से हमने मेन लाइन दे दिया है थर्मोस्टेट के द्वारा, तो हमारी सप्लाई क्या है टाइमर पे आ गई है और ये हमारा टाइमर चलने लगा है। तो अब ये टाइमर किस प्रकार से काम करता है हम ये देखेंगे। अब ये हमारा 4 नंबर जो है
4 नंबर और 2 नंबर, ये 4 नंबर हमारा कंप्रेसर का होता है कनेक्शन, और ये 2 नंबर होता है हीटर का। जैसे कंप्रेसर, ये आप टाइमर चालू हो गया है तो क्या होगा, ये धीरे धीरे चलता रहेगा, कम से कम 8 से 10 घंटे ये कंप्रेसर के ऊपर वो टाइमर काम करेगा, और फिर बाद में कट होने के बाद 10 से 20 मिनट वो हीटर पे काम करेगा। यानी कि जो बर्फ अगर एक्स्ट्रा जम जाती है तो वो 10-15 मिनट में जब हमारी हीटर ऑपरेट होता है तो उसके कारण जो बर्फ जमी हुई होती है वो पिघल जाती है। और तो देखिए यहां से ये चौथे पे, यहां पे हम कंप्रेसर का कनेक्शन देंगे। एक डायरेक्ट देखिए कंप्रेसर का आया है, और दूसरा यहां से ये पिन नंबर 4 से हम सीधे यहां पे रिले पे कनेक्शन ये दे देंगे। यानी कि कंप्रेसर पे एक न्यूट्रल है और दूसरा हमारे टाइमर के 4 नंबर पिन से ये सीधे रिले में कनेक्शन जाएगा। अब ये बची हुई है 2 नंबर पिन जो हमारी हीटर के लिए काम करती है, कि यानी कि जब यहाँ पे टाइमर चलते चलते यहाँ कंप्रेसर पे आएगा और फिर जब इसका टाइमिंग पूरा हो जाएगा 8 से या 10 घंटे, तो फिर बाद में ये कट होने के बाद ये हीटर ऑपरेट हो जाएगा। तो ये हीटर में ज्यादा 10 या 20 मिनट तक इसका टाइमिंग होती है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हीटर के कनेक्शन देने के लिए यहां से हम यहां से सीधे हमारा ये जाएगा बायोमेंटल पे। बायोमेंटल का काम क्या होता है, ये जब बर्फ जम जाती है कूलिंग कॉइल पे तो उसको क्या करता है, इसका मतलब जस्ट उल्टा हिसाब होता है। जैसे थर्मोस्टेट का है, बर्फ जमने के बाद वो कट करता है फिर बाद में वो ऑपरेट करता है। तो इसका ये काम होता है बायोमेंटल का, कि अगर बर्फ जो है आपकी उसमें जम गई है तो ये आपका ऑपरेट कर देगा हीटर को, ये दोनों पॉइंट एक हो जाएगा। यानी तभी ये काम करेगा जब बर्फ इसमें जमेगी। तो इसका कनेक्शन क्या होता है, बायोमेंटल से सीधे ये हीटर के लिए होता है, और ये सारे कनेक्शन सीरीज में होते हैं। मतलब बायोमेंटल, हीटर और ये फ्यूज, क्योंकि अगर कोई भी यहां से डायरेक्ट होगा तो ये आपका हीटर ओपन हो जाएगा, अगर यहां से नहीं हुआ तो ये आपका हीटर नहीं चलेगा। तो उसके लिए हाँ, तो अब ये हमारा ये टाइमर का ये पिन नंबर 2 है जो हीटर के लिए काम करती है। तो यहां से ये हमारा देखिए बायोमेंटल से, यहां बायोमेंटल पे दिया गया है पिन नंबर 2 को, और यहां से ये सीरीज में लगा हुआ है हीटर। यानी कि जब यहां से हमारा ये ऑपरेट होगा तब ये हीटर तक करंट आएगा, जब तक ये ऑपरेट नहीं होगा ये हीटर तक करंट नहीं आएगा। तो यहां पे आने के बाद यहां पे आगे जो है फ्यूज लगा हुआ है, यहां से देखिए आपको पूरा बताते हैं, ये फ्यूज लगा हुआ है। तो ये हमारे फ्यूज पे कनेक्शन यहां से ये न्यूट्रल मिल रहा है, और यहां से जो हमारा बायोमेंटल के थ्रू ये टाइमर से यहां पे हमारा ये लाइन मिलेगा। जब ये यहां से लाइन मिलेगा और इधर से न्यूट्रल मिलेगा तभी ये आपका ये हीटर ऑपरेट होगा। अगर इसमें से मान लीजिए नहीं होता है, ये किस कट नहीं होता है, तो फिर ये आपका ये हीटर नहीं जलेगा। तो इसको जो है ये जो बायोमेंटल है ये बर्फ के हिसाब से कट करता है। जैसे कूलिंग कॉइल पे बहुत बर्फ जम गई है तब इसका काम चालू होगा, तब ये दोनों पॉइंट को एक कर देगा और यहां का करंट ये आपके हीटर पे आ जाएगा, जिसके कारण से ये हीटर 10 या 15 मिनट जलेगा, जिसके वजह से अंदर जो बर्फ जमी होगी वो पिघल जाएगी। तो इसका काम ये होता है। और ये बचा हुआ है यहां पे केवल एक ये है फैन मोटर है। यहां पे हमारा एक न्यूट्रल देखिए डायरेक्ट आ चुका है, ये यहां से दिया है फैन मोटर पे। अब दूसरा ये जो है ये फेस है, ये मेन लाइन है, इसको हम देंगे सीधे कंप्रेसर पे। जब हमारा कंप्रेसर पे करंट आएगा तब ये हमारा मोटर पे भी जाएगा। ये देखिए ये कंप्रेसर पे यहां पर रिले पे लगा हुआ है, ये मेन लाइन हमने यहां से ये फैन मोटर पे दे दिया है। तो यहां से जब हमारा यहां से ऑपरेट होगा थर्मोस्टेट से होते हुए तो ये हमारा कंप्रेसर ऑपरेट हो जाएगा। और अगर
यहां तक करंट नहीं आता। अगर ये किसी हिसाब से कट हो जाता है, थर्मोस्टेट मान लीजिए कूलिंग ज्यादा हो गई तो थर्मोस्टेट कट कर देगा, तो यहां से हमारा कंप्रेसर भी बंद रहेगा और हमारी ये मोटर भी बंद रहेगी, क्योंकि यहां से करंट जो है मैन यहां तक टाइमर तक नहीं आएगा और जो आगे नहीं जाएगा करंट। यहां का ये जो हमारा मैन कनेक्शन आया हुआ है, यहां से जो मैन कनेक्शन दिया है थर्मोस्टेट पे, तो थर्मोस्टेट से ये मैन मतलब जो इनपुट, जो थर्मोस्टेट के इनपुट पे है, यहां से हम एक वायर लेके सीधे यहां पे स्विच पे, ये डोर स्विच लगा हुआ है, डोर स्विच पे दे देंगे। और यहां से जब डोर स्विच अपना काम करता है तो इसका करंट ऊपर से नीचे आ जाता है, ये दोनों पॉइंट एक हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं, यहां से हम डायरेक्ट ये जो है फेस दे देंगे ये बल्ब पे। तो यहां से क्या होगा, यहां से फेस इस पे आएगा, यहां से इस पे आएगा और ये बल्ब पे आएगा। और क्योंकि न्यूट्रल हमने ऑलरेडी पहले से दे दिया है, जिसके वजह से बल्ब हमारा काम करेगा। जैसे बटन इसका जो है डोर स्विच है, अगर बंद करने से ये इसका पुश हो जाएगा तो यहां से कनेक्शन कट हो जाएगा, जिसके वजह से बल्ब बंद हो जाता है। अगर हम दरवाजे को ओपन करते हैं तो ये बल्ब जल जाता है। बस इसी प्रकार से हमको कनेक्शन करना है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।